आप में से बहुत से लोग अंतरिक्ष को एक रोमांचक जगह मानते हैं जहां जाने का सपना बहुत से लोग देखते होंगे। मगर क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष को इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह मानी जाती है, जहां चंद सेकंड में ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम आपको बताएंगे आखिर अंतरिक्ष इतना खतरनाक क्यों है, जहां जाने से हर व्यक्ति को घबराना चाहिए। रात के समय टमटमाते तारों को देखकर आपका भी मन करता होगा, काश एक बार हम उस आसमान को छू पाते जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगता है। मगर सच तो यह है कि नीले रंग का वो आसमान सिर्फ हमारी आंखों का एक भ्रम है। अंतरिक्ष में दूर दूर तक अंधकार है। इसे दूर करने में विभिन्न तारे और हमारा सूरज एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। हमारी धरती से इन तारों को देखने पर ये बहुत नजदीक लगते हैं, मगर असल में ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। अंतरिक्ष को लेकर हम इंसानों के दिमाग में विभिन्न तरह के सवाल आते हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने रोबोट और मानव युक्त मिशन भेजे हैं। मगर इन मानव मिशनों में अभी तक 18 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अंतरिक्ष में जाना और वहां से वापस आना कितना खतरनाक काम है। यही वजह है कि अंतरिक्ष एजेंसियां मानव मिशन को भेजने के बीच में लंबा अंतराल रखती हैं और मिशन को भेजने से पहले कई बार टेस्ट किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाते हैं और इसके साथ साथ उनके स्पेसक्राफ्ट को भी बहुत सुरक्षित बनाया जाता है। हालांकि इतनी सुरक्षा के बाद भी 18 अंतरिक्ष यात्रियों का मौत हो जाना अपने आप में एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। जरा सोचिए, अगर आपको अंतरिक्ष में अकेला छोड़ दिया जाए, जहां पर आपको रहने और खाने पीने की कोई व्यवस्था ना हो, तो आप कितने दिनों तक जीवित रह सकेंगे। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जिसका कोई और छोर नहीं है। ये अरबों अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है, जहां कोई भी वस्तु, पिंड, चट्टान या इंसान बिना ग्रेविटी के अस्तित्वहीन होता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री यदि उन्हें स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए, तो अपने शरीर को एक रस्सी के जरिए स्पेसक्राफ्ट से बांधे रहते हैं। इसकी वजह यह है कि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण या हवा नहीं है, इसलिए इंसान वहां पानी के बुलबुले की तरह उड़ता रहता है। स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने की हालत में अगर अंतरिक्ष यात्री अपने आप को रस्सी से नहीं बांधेंगे, तो वो अंतरिक्ष में एक बुलबुले की तरह उड़ने लगेंगे। भले ही अंतरिक्ष यात्री और स्पेसक्राफ्ट के बीच 2 से 3 कदमों का फासला ही क्यों न हो, वो चाहकर भी वापस अपने स्पेसक्राफ्ट में नहीं आ सकता है। अंतरिक्ष में न तो आप तैर सकते हैं और न ही आप चल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर एक बेजान वस्तु की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इस वजह से अगर कोई इंसान इस जगह पर फंस जाए तो वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसी वजह से सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट पहनकर जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर जुड़ा रहता है। लेकिन उस सिलेंडर से केवल 8 घंटे तक ही ऑक्सीजन मिल सकेगी। उसके बाद उसका दम घुटने लगेगा और उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि अगर आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन हो तो भी आप अंतरिक्ष में ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी की तरह कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां मुसीबत आने पर आप किसी घर या दूसरी जगह जाकर शरण ले सकें, बल्कि एक ऐसी खुली जगह है जहां पर हर समय उल्कापिंड, बड़ी बड़ी चट्टानें और क्षुद्र ग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे होते हैं। कब कहां से कौन सी चीज आकर आपसे टकरा जाएगी, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा और चंद सेकंड में ही आप एक जिंदा इंसान से लाश में तब्दील हो जाएंगे। यही नहीं, अंतरिक्ष का तापमान भी बहुत ही डरावना होता है। यहाँ शरीर को जमा देने वाली ठंड होती है। यहाँ रहने पर आपका शरीर धीरे धीरे गर्मी खोने लगेगा, फिर वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा और एक वक्त बाद आपको कुछ भी महसूस होना बंद हो जाएगा और फिर आपकी मौत हो जाएगी। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा, अंतरिक्ष में किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष में मर जाते हैं तो आपकी लाश सदियों सदियों तक नष्ट नहीं होगी, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां पर उन चीजों की कोई भी उपस्थिति नहीं है जो हमारे शरीर के साथ रिएक्ट करती हैं। यहाँ ना तो जीवन देने वाले गैसीय तत्व होते हैं और न ही शरीर को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया
और अन्य पदार्थ, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में मौत होने पर व्यक्ति का शव सालों साल अंधेरे में घूमता रहता है। वो शव ना तो खराब होता है और ना ही सड़ता है। इस वजह से उसमें से कोई बदबू भी नहीं आती है। हाँ, ये बात अलग है कि आपका शव यदि किसी उल्कापिंड आदि से टकरा जाए तो जलकर नष्ट हो सकता है, परंतु प्राकृतिक रूप से आपका शव कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको नष्ट करने वाले पदार्थ यहाँ पर नहीं है। धरती पर रहते हुए आप रोकर या चीख चिल्लाकर अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हैं, मगर अंतरिक्ष यात्री रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इस वजह से आंखों से निकलने वाला आंसू नीचे नहीं आता है। इस वजह से आंखों से बहता पानी आंखों के आसपास ही जमा हो जाता है और आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, और इस दौरान आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह से किसी अंतरिक्ष यात्री को पसीना आना भी बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पसीने की चंद बूंदें हेलमेट के कांच पर इकट्ठी हो जा सकती हैं और ऐसे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में अगर इंसान सांस लेता है तो ये पानी उसके नाक और मुंह के अंदर चला जा सकता है, और ऐसे में वो उसके लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि छोटी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर कोई इंसान किसी जंगल वगैरह में खो जाए तो वहां पर उसे सर छुपाने के लिए पेड़ों और चट्टानों का सहारा होता है। इसके साथ साथ वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले फल और वनस्पति खाकर जीवित भी रह सकता है, जिससे उसके घर लौटने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट से कुछ कदम दूर भी चले जाने पर इंसान को जान का खतरा हो सकता है। हालांकि इसके बाद भी विषम परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से बाहर ही नहीं आते, बल्कि स्पेसक्राफ्ट में मरम्मत का कार्य करने का जोखिम भी उठाते हैं। इस दौरान उनकी कमर से एक पतली लेकिन बेहद मजबूत रस्सी बंधी होती है, जो उनके स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी हुई रहती है। अगर किसी दुर्घटनावश स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्री दूर चले भी जाते हैं तो इस रस्सी की सहायता से वे अपने आप को स्पेसक्राफ्ट तक वापस ले आते हैं। मगर दुर्भाग्यवश अगर ये रस्सी टूट जाए तो उस हाल में अंतरिक्ष यात्रियों के पास स्पेसक्राफ्ट तक लौटने का कोई भी साधन नहीं बचता है। इसी के समाधान के रूप में नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जेट पैक बनाए हैं, जो उनके स्पेस सूट से जुड़े हुए रहते हैं। अगर किसी वजह से अंतरिक्ष यात्री की रस्सी टूट जाती है तो वो इस जेट बैग की मदद से वापस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच सकता है। इस जेट बैग में खास तरह का लिक्विड भरा होता है, जिसे ऑन करने पर प्रेशर के साथ धुआं बाहर निकलता है और ये अंतरिक्ष यात्रियों को आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। इस जेट बैग के दबाव की वजह से अंतरिक्ष यात्री एक जोरदार धक्का महसूस करता है और जिसके द्वारा वो अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए उसकी दिशा और स्पेसक्राफ्ट से दूरी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके साथ ही धरती पर बैठे स्पेस एजेंसी के विभिन्न कर्मचारी स्पेसक्राफ्ट में बैठे लोगों के साथ हर समय संपर्क में रहते हैं, जो उनके स्पेस सूट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज का ध्यान रखते हैं। अगर अंतरिक्ष यात्रियों को कोई परेशानी होती है तो ये कर्मचारी उन्हें विशेष कमांड देते हैं ताकि उन्हें परेशानी से बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही धरती पर बैठे डॉक्टर इन स्पेस यात्रियों की स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हैं और रोज उनकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और तापमान आदि का परीक्षण किया जाता है। यही वजह है कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक्सरसाइजिंग टूल्स होती हैं, जहां उन्हें रोजाना 2 घंटे कसरत करनी पड़ती है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों और हड्डियों में लचीलापन बना रहता है, जिसकी वजह से वो सही ढंग से काम कर पाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हमेशा स्पेस सूट पहने रहते हैं ताकि अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में वे अपने आप को जिंदा रख सकें। लेकिन कई बार ये स्पेस सूट ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं और ऐसे में उन्हें बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। असल में स्पेस सूट में शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए अलग अलग तरह की मशीनें और पंखे लगे रहते हैं, और अगर इनमें से किसी में जरा सी भी खराबी आ जाए तो सूट को पहनने वाले व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसी एक दुर्घटना लूका नाम के एक अंतरिक्ष यात्री के साथ हुई थी, जिसके सूट में लगा एक पंखा खराब हो गया था और इस पंखे के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। पंखा खराब होते ही उसका पानी पाइप के जरिए बाहर बहने लगा था और ये पानी उसके सूट के हेलमेट में जाकर जमा हो गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था।
यहाँ तक कि उसे धरती से मिल रहे कमांड तक नहीं सुनाई दे रहे थे। इसके बाद बाकी अंतरिक्ष यात्री उसे रस्सी के जरिए लेकर स्पेसक्राफ्ट के अंदर गए और वहां उसके सूट को सुधारा गया। अगर इस दौरान स्पेस यात्री सूझबूझ से काम नहीं लेते तो अंतरिक्ष में तैरते हुए कुछ ही सेकंड में उसकी मौत होना तय था। इसके साथ ही इस सूट का वजन भी बहुत ज्यादा होता है और उसे संभाल पाना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना सूट पहनाकर पूरे 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नए माहौल के हिसाब से खुद को तैयार कर सकें। यही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कभी जंगल में छोड़ दिया जाता है तो कभी बर्फीले महाद्वीप या फिर किसी सुनसान आइलैंड में रहना पड़ता है। इस तरह की ट्रेनिंग के बाद अंतरिक्ष यात्री शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार कर पाते हैं, क्योंकि इन चुनौतियों के दौरान ही उन्हें शांत रहकर फैसले लेने की कला सिखाई जाती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष में हर कोई नहीं जा सकता है, बल्कि वहां जाने के लिए बहुत ही समझदार और शांत व्यक्तित्व वाले लोगों को ही चुना जाता है। हालांकि इसके बाद भी अंतरिक्ष यात्री खुद को मानसिक तौर पर ऐसे तैयार रखते हैं जैसे कि वो उनकी अंतिम यात्रा हो और वो धरती पर वापस कभी ना आ सके, क्योंकि अंतरिक्ष में जाते वक्त और वहां से धरती के वातावरण में वापस आते वक्त अंतरिक्ष यात्रियों को जान का बहुत खतरा रहता है। यही वजह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग मून मिशन पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने साइन किए पेपर अपने परिवार के हवाले कर दिए थे। नील का यह मानना था कि अगर वो इस मिशन से वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार का क्या होगा और वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साइन किए पेपर अपने परिवार वालों को दे दिए थे ताकि उनके मौत के बाद उनके परिवार वाले उनके उन साइनों को बेच सके और इससे उन्हें अच्छे खासे पैसे की कमाई हो जाए। आशा करता हूँ हर बार की तरह ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।